फिर ऐसा कैसे कर सकती है? वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले आपकी बेटी है ना। उसे कहें कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उसे अपने गुनाहों को धोने के लिए। अगर वो चाहती है कि उसके घर वाले उसे माफ कर दें, उसके गुनाह को भुला दें, तो आप, मैं, काका साहब, हम सब कर देंगे। लेकिन इसके लिए उसको ये करना पड़ेगा। देखें, उसको पहले भी तो डोज मिल ही रही है ना, थोड़ी सी और सही। वो लोग तो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं। समझ नहीं आ रहा शेर की मदद किस तरह करेंगे हम। तमीना आंटी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी तो पापा ने भी सुन लिया। फिर कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, देखते रहे और चले गए। अच्छा, इसीलिए कुरेद रहे थे काका साहब कि यूं अचानक कैसे आना। खैर, फिलहाल ये जरूरी नहीं है, मैं भाभी से बात करती हूँ। तमीना आंटी मुझसे बहुत खाइफ है, वो तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमेशा की तरह ये जमीन मजीद 20 साल के लिए रईस शाह जमान के अहलिया तहमीना शाह जमान के हवाले की जाती है। वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। ये लोग उसको ऐसी दवाइयां इंजेक्शन दे रहे हैं कि वो कभी ठीक ही ना हो सके, अस्पताल में ही पड़ा रहे। और ये सब कुछ उसके चाचा और डॉक्टर्स मिल के कर रहे हैं। और तुमने सोचा कि तुम हमारे दुश्मन की जान बचाओगी? पापा, वो तो हमारा मौसम था ना, वो ही मुझे घर तक छोड़ने आया था। तुम्हें पता है, उस शेर जमान की मां ने मुझे सरकारी दफ्तर में ललकारा और मेरी बेटी उसी की जान बचाने के लिए मरी जा रही। बाबा, वो लोग तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा एक अमल तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता है तो करोगी? बाबा, आप हुक्म करें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपके लिए। गाफिल हो जाओ शेर जमान से, इतना कि उसकी जान निकल जाए। मैंने उसकी दवा की डोज बढ़ा दी थी, वो तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। से बताऊं क्या क्या हुआ।